बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, सैयद रियाज, फेडरल बोर्ड इंचार्ज पीएसजे आपसे मुखातिब हूँ। मेरे पास स्टूडेंट्स की बहुत सी क्यूरीज आ रही थी पर्टेनिंग एनुअल एग्जाम एसएससी 2023। मैंने कहा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बना दी जाए और इसे यूट्यूब पे अपलोड करवा दिया जाए ताकि तमाम स्टूडेंट इससे इस्तेफादा हासिल करें। स्टूडेंट प्लीज सुनिए। सबसे पहले तो टेंटेटिव डेट एग्जाम की 27 अप्रैल 2023 है, यानी इमीडिएट आफ्टर ईद उल फितर हॉलीडेज के बाद ये एग्जाम शुरू हो जाएगा। और फीस जमा करने की लास्ट डेट ये अपने जहन नशीन कर लें, अपने माइंड में रख लें, 9 फरवरी 2023 है। इसके बाद डबल फीस शुरू हो जाएगी। लेकिन मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ये लास्ट डेट का इंतजार नहीं करें और फर्स्ट से पहले पहले जमा करवा दें, क्योंकि उसके बाद 2 या 3 दिन फेडरल बोर्ड ऑफिस के पास होंगे ताकि वो तमाम डॉक्यूमेंट्स को फिर अच्छी तरह उसकी जांच पड़ताल करने के बाद फाइनल सबमिट करवा दे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोर्ड की इंस्ट्रक्शन भी यही है कि इसे 1 वीक पहले भेज दिया जाए। चलिए, मैं आपके साथ एक और डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ प्लीज, और फीस के मतलब बातचीत हो जाए। और इसमें प्राइवेट स्टूडेंट्स की बहुत सी क्यूरीज हैं, इसके मतलब भी बातचीत आपसे हो जाए। स्टूडेंट्स, मुझे प्लीज ब्लिंकर ले लेने दें ताकि आप इसको अच्छी तरह देख सकें। अच्छा जी, जो ऑफिशियल फीस है बोर्ड ने जो अनाउंस की है स्टूडेंट्स, वो $130। अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो रेगुलर स्टूडेंट्स की एक पार्ट की फीस $480, और 15% अगर इसमें इंक्लूड किया जाए वैट तो ये 552 बनती है। ये तो एक नॉर्मल फीस है जो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है, इनकी रजिस्ट्रेशन पहले से हुई हुई होती है। और पार्ट 1 पार्ट 2 की ये फीस 480 प्लस 72 वेट और इस तरह 552। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी स्टूडेंट की कंपार्ट है और वो 10th का दे रहा है और 9th में कंपार्ट है या इम्प्रूव करना चाहता है 9th के कोई सब्जेक्ट्स एक या दो, तो ये फीस 480 प्लस 480 960 हो जाएगी। 154 इसमें ऐड कर लें वेट, क्योंकि वेट भी डबल हो जाएगा, और 1104 15% वेट। अब आ जाए प्राइवेट स्टूडेंट्स की तरफ। प्राइवेट स्टूडेंट्स जो पार्ट 1 देना चाहते हैं, क्योंकि ये रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं होते, इनकी रजिस्ट्रेशन भी इंक्लूड होगी। 400 480 इनकी फीस है। प्रैक्टिकल नॉट एप्लीकेबल है। 9th में पीएचजे प्रैक्टिकल की चार्ज नहीं करता, क्योंकि प्रैक्टिकल 10th में करवाए जाते हैं। सर्विसेज चार्ज 250 लेता है, जिसमें ये पूरे साल की इन स्टूडेंट की डॉक्यूमेंटेशन होती है और फिर इनके मटेरियल को डिस्पैच किया जाता है, इनकी क्यूरीज के आंसर दिए जाते हैं, तो ये सर्विसेज चार्जेस 250 ये तमाम प्राइवेट्स की हर कैटेगरी पे डिप्लॉय होंगे। और टोटल इनकी 1130 बन गई। वेट 170 1300। अगर कोई साइंस ग्रुप में स्टूडेंट पार्ट 2 का है तो इसमें क्योंकि रजिस्टर्ड है ये स्टूडेंट, 480 एग्जाम फीस होगी। प्रैक्टिकल क्योंकि 10th में होंगे 600, 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल पीएचडी 2 वीक्स में करवाएगा। और 250 सर्विसेज चार्जेस 1330 वेट और 1530। और इसी तरह ह्यूमैनिटीज में सिर्फ ये प्रैक्टिकल के 600 चार्ज नहीं होंगे, रिमेनिंग वही रहेगा जो साइंस ग्रुप का है, और इनकी फीस 840 होगी। इसी तरह बिल्कुल एसएससी पार्ट 1 और 2 फ्रेश स्टूडेंट अगर साइंस ग्रुप के इस कैटेगरी नंबर 7 और 8 में कम स्टूडेंट्स होते हैं जो इकट्ठे देना चाहते हैं, जो पहले से रजिस्टर्ड भी नहीं है बोर्ड के साथ, तो ये इनकी 400 फीस 960, इनकी एग्जाम फीस 600, इनके प्रैक्टिकल साइंस स्टूडेंट के 250, सर्विसेज चार्ज सबसे ज्यादा इनकी फीस होती है, लेकिन ये एक दो ही स्टूडेंट्स होते हैं। 2210332 वेट और 2542 इनकी टोटल फीस होगी। इसी तरह ह्यूमैनिटीज में से सिर्फ प्रैक्टिकल की 600 निकाल दें, बाकी 1852 इनकी टोटल फीस होगी। इसी तरह कंपार्टमेंट्स केसेस एसएससी पार्ट 1 और 2 सिंगल पार्ट का देना चाहें तो वो 480, और प्रैक्टिकल भी क्योंकि पहले से ये रजिस्टर्ड भी हैं, प्रैक्टिकल भी किए हुए हैं, और 250 सर्विसेज चार्जेस सेम 730 और 110 इस डिप्लॉय होगा। वेट भी इन पे 840 बन जाएगी। अगर बोथ पार्ट है तो 480 को डबल कर लें, 960 हो जाएगा। सर्विसेज चार्जेस वही रहेंगे। टोटल इनकी 1210
182 और 1392 हो जाएगी। इसी तरह इम्प्रूवमेंट के केसेस हैं, अगर एक सब्जेक्ट है या एक ही पार्ट का एक सब्जेक्ट 2, 3, 4 जितने भी सब्जेक्ट्स में इम्प्रूव करना चाहें, तो उनकी 480 वही फीस होगी, 250 सर्विसेज चार्जेस होंगे और वेट मिलाने के बाद 110,840 बन जाएगा। इसी तरह बोर्ड पार्ट देना चाहें तो ये 480 डबल हो जाएगी, 250 और 1210 और 182 और 1392 इनकी फीस हो जाएगी। इस तरह स्टूडेंट ये पूरे का पूरा एक स्केड्यूल, एक शेड्यूल आपको मैंने बता दिया है और इसी तरह आप फीस जमा करवाएँगे। फिर मैं एडवाइस करता हूँ कि इस फीस को डिले नहीं करना, 1 से पहले-पहले जमा करवा दें। एक बहुत ही अहम सा क्वेश्चन जो स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि अगर 8th का 9th का प्राइवेट देना चाहें और उनके पास 8th का सर्टिफिकेट ना हो, तो उसके लिए स्टूडेंट आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा कि मैं पहले किसी स्कूल में नहीं पढ़ता था और मैंने किसी बोर्ड से एग्ज़ाम भी नहीं दिया। बोर्ड ये क्यों डिमांड करता है, उसकी यही वजह होती है कि ये किसी बोर्ड का डिफ़ॉल्टर तो नहीं है और या किसी स्कूल से इसने लिविंग सर्टिफ़िकेट लेना है और उनकी फ़ीस इसने सबमिट नहीं करवाई। ये बातें आपने अपने एफिडेविट में लिखनी है और उसे सबमिट करवा देना है। ठीक है जी, और फिर भी कोई बात हो तो प्लीज़ मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें और 0507582547 प्लीज़ अपना मैसेज रिकॉर्ड करके मुझे भेज देना है और गाहे-बगाहे मैं उनके जवाब देता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।